कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में देशव्यापी हड़ताल जारी। कोलकाता पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। मामले में दायर जनहित याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने तलब की केस डायरी। हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने का दिया निर्देश। मानवाधिकार आयोग ने भी लिया घटना का स्वतः संज्ञान। महिला शोषण और अपराध पर भाजपा ने लगाया विपक्ष के रवैये पर सवालिया निशान। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर टीएमसी सरकार पर बोला हमला। कन्नौज कांड पर राहुल और अखिलेश यादव पर भी बिफरी भाजपा। कहा यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ताकत बढ़ने से बढ़े अपराध। हर घर तिरंगा यात्रा के तहत देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली को किया रवाना। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जलभराव। हिमाचल में बारिश से मरने वालों की संख्या पहुंची 100 के पार। और विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला आज। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से पेरिस ओलंपिक से हुई थी डिस्क्वालीफाई। और अब विस्तार से समाचार। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर मुंबई तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। कोलकाता हाईकोर्ट में आज महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल को हाईकोर्ट ने अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है। याचिका में सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल और रेस्ट रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही 2 और पीआईएल भी कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हैं। सभी याचिकाओं में एक ही दलील है कि मामले की जांच कोलकाता पुलिस की एसआईटी के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। पीजी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। एनसीडब्ल्यू सदस्य डेलिना कोंगडुक ने बताया कि अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई के संबंध में कल ही अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी थी। आयोग इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा वास्तव में कई सुरक्षा खामियां पाई गई। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अभी भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो आप हमें ये अलाउड कीजिए कि हम आराम से अपने इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर सिक्योरिटी के अलाउंसेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर मुंबई के डॉक्टर भी बेहद आक्रोशित हैं। मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स घटना के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता शिशिर सैलार ने। कोलकाता में डॉक्टर की हुई हत्या और बलात्कार का मुद्दा जो है अब पूरे देश में तूल पकड़ रहा है। खासकर इसकी अगर हम बात करें तो मुंबई में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टर उनसे बात करेंगे, क्योंकि एक बात मुद्दा ऐसे उठा था कि
नाइट शिफ्ट्स होती है, नाइट में महिला डॉक्टर्स को काम करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो घटना घटी है कोलकाता की, वो इसी परिप्रेक्ष्य में घटी है जब नाइट शिफ्ट्स लगती है। तो ऐसे में इसको लेकर भी आपने क्या मांग रखी है कि ये भी पूरी होनी चाहिए? इसको लेकर हम यही चाहते हैं कि हर कॉर्नर पे, हर कोने पे एक सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि ऐसी घटना कभी किसी के साथ भी ना हो। इसके अलावा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, एक प्रॉपर सिक्योरिटी ऑडिट निकले जिसके तहत एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे हमें मुहैया किया जाए, हर टाइम हर समय हमारे साथ हो, मौजूद हो। जब तक हमारी सब डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हमारी स्ट्राइक पीछे नहीं लेंगे। और हमारे महाराष्ट्र शासन से यही दरकार है कि बाबा हमारी जो जितने भी डिमांड्स है, जैसे कि हम हॉस्टल की कमतरता है, हम लोग को एवरी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की कमतरता है, सुरक्षा गार्ड्स कम है, जो भी तरीका रहेगा उनके मेस्को रहे या MSF रहे, हमें सुरक्षा गार्ड दिए जाए। नहीं, आज के स्ट्राइक के हिसाब से सिर्फ जो OPD सर्विसेज है वो बंद है, उसके अलावा इलेक्टिव ओटीज बंद है, लेकिन जो भी इमरजेंसीज रहेंगे, इमरजेंसीज पूरी तरह से चालू है ताकि पेशेंट की जो भी सेवा है उसमें कोई खंड ना पड़े। जैसे आप सबको पता है 9 तारीख में जो एक पूरा हिनियस क्राइम हुआ उस महिला डॉक्टर्स के साथ जो सेमिनार रूम में, और उसकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसके साथ इतना अत्याचार हुआ है। हमने सुना था निर्भया का एक दिल्ली में ऐसा एक इंसिडेंट, उसके बाद सबसे बड़ा क्राइम मतलब इंसिडेंट है कि उसका जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि उसके आंखों में से पानी मतलब खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, नाक से खून आ रहा था, और उसके बॉडी का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे इंजरीज नहीं है। बहुत उसको गंदी तरीके से मतलब एकदम सोच भी नहीं, पूरे एक समाज के लिए एक शर्मनाक एक चीज़ है। एक शपथ जो है सिस्टम को भी लेनी पड़ेगी, सरकारों को भी लेनी पड़ेगी, किस प्रकार से इन डॉक्टरों को जो है वो भी सुरक्षा मुहैया करें और साथ ही साथ उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उनको भी उन पर भी ध्यान दें। शीर्षिला, DD न्यूज़, मुंबई। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुई दरिंदगी के बाद से बीजेपी लगातार अपने विरोधी दलों पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कन्नौज कांड को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रवैये को घेरते हुए कहा कि जब से यूपी में 2 लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ताकत बढ़ी है, अपराध भी बढ़ गए हैं। दरअसल अयोध्या और कन्नौज में रेप कांड और आरोपियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आने के बाद से यूपी में सियासी आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी का तो DNA ही क्या है? अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल की तृणमूल सरकार पर भी हमला बोला और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में CBI जांच की मांग की। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी ममता क्यों है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि CBI को वो जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब CBI की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में CBI जांच होनी चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी ममता क्यों है, सवाल किया है भाजपा ने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल और के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
हरियाणा के आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर है। पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद आयोग ने मंडल आयुक्तों, रेंज आईजी, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ आयोग को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। कल आयोग प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक करेगा। 23 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लक्षद्वीप विज्ञान और तकनीक विभाग के साथ मिलकर अंतरिक्ष दिवस मनाया। सलाहकार प्रशासन संदीप कुमार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। 10 द्वीप के बच्चों के साथ इसरो वैज्ञानिकों ने बातचीत की। कार्यक्रम में अलग अलग द्वीपों के बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। अंतरिक्ष विषयों पर बच्चों ने मनमोहक प्रदर्शनी भी लगाई थी। तमिलनाडु के सुलूर में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 2024 का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल RN रवि भी उपस्थित रहे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में फील्ड फायरिंग रेंज में मेड इन इंडिया और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खासतौर पर भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट के विशेष दलों के लिए बनाया गया है। मिसाइल को इजेक्शन मोटर का उपयोग करके कैनिस्टर से सॉफ्ट लॉन्च किया जाता है। इस प्रणाली में MP-ATGM लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति उपकरण और एक अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में आत्मनिर्भरता बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आज कैनबरा में आयोजित की गई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल समुद्री वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। साथ ही आपसी हित के विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा वातावरण, समुद्री डोमेन जागरूकता, मानवीय सहायता और आपदा राहत समन्वय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय जुड़ाव और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है। वार्ता के दौरान इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक महासागर पहल के समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ में सहयोग के लिए आगे के रास्ते पर भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संयुक्त सचिव वानपोई सयावी ने किया। समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव को नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मतलब अपराध और भ्रष्टाचार है। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज राजधानी दिल्ली में सांसदों ने बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और राम मोहन नायडू तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह तिरंगा यात्रा विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।
हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। तिरंगा यात्रा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में यह यात्रा चल रही है। युवाओं में राष्ट्रवाद और देश प्रेम का जज्बा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युवा शक्ति राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रेरित होकर के तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में आज दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो केवल इस यात्रा के लिए दिल्ली आए हैं। कल उनके लोकसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा है। मुझे ये इतना उमंग और ऊर्जा देती है कि हमारा हाउस फ्राइडे को लोकसभा बंद हो गया, साइन डाई हो गया। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चला गया था, लेकिन 13 तारीख के लिए मैं खास तौर से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने आया, जबकि कल मेरी क्षेत्र में भी फिर तिरंगा यात्रा। हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा यात्रा में युवाओं का जोश नजर आ रहा है। सुबह से ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जो कि भारत मंडपम होते हुए, इंडिया गेट होते हुए, इंडिया गेट सर्कल पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आकर खत्म हुई है। लेकिन एक बात तय है कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं लोगों के बीच देशभक्ति की जो उमंग देखने को मिल रही है वो अपने आप में अविश्वसनीय है, और साथ में लहराता हुआ तिरंगा लोगों में ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के ओखा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन करवाया। तटरक्षक बल की ओर से बताया गया कि इस तरह की पहल स्थानीय लोगों में देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा बढ़ाती है और तिरंगे के प्रति हमारे सामूहिक गौरव को प्रदर्शित करती है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया है। साउथ एवेन्यू, तीन मूर्ति एरिया और धौला कुआं के साथ साथ कई इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कमोबेश यही हाल नोएडा का भी रहा, जहां पर कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जारी है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं भूस्खलन और अचानक बाढ़ के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 338 सड़कों पर यातायात ठप है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई। बारिश से राज्य को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने आगामी शनिवार तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज के लिए चंबा, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में कम से मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश और टीम के अन्य सदस्य दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। आईजीआई एयरपोर्ट पर भारतीय हॉकी टीम का जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर हॉकी खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाई गई और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम भारत पहुंच गई। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे हॉकी टीम के खिलाड़ियों का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हिसार निवासी संजय सिंह का कहना है कि देश के लोगों का प्यार देखकर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगले ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। हॉकी खिलाड़ी संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। बहुत ज़्यादा अच्छा और प्राउड फील हो रहा है हमारी सभी फैमिली और
सभी गांव यहाँ पे इकट्ठा हुआ और मीडिया बहुत इकट्ठा हुआ, काफी मोटिवेट होते हैं इस चीज से। आप हैं और बहुत सारे खिलाड़ी इस बार उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, तो बैक टू बैक इतिहास रचा है पूरी टीम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो गोल्ड के लिए जाएंगे हम। और इस बार बस थोड़े से के लिए चूक होगी, अगर लग रहा है खेलने जो लॉस एंजलिस में अगला ओलंपिक है उसके लिए पूरी तैयारी अभी से शुरू कर देंगे? यस, अभी से कर देंगे उसकी तैयारी और यही गेम का पार्ट है कि कभी उतराव आता है कभी चढ़ाव आता है और हम अभी से हार्डवर्क करेंगे और अगले ओलंपिक। सीजेश का यह आखिरी ओलंपिक था, आपको लग रहा है कि एक बड़े खिलाड़ी उन्होंने अब संन्यास लिया है, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि उनको हम हमेशा मिस करेंगे और वो लेजेंड थे और हमारे लिए हमेशा लेजेंड रहेंगे। लेजेंड थे, लेजेंड रहेंगे। ये थे संजय, हॉकी खिलाड़ी, हिसार से है, पूरी फैमिली आई है उनको यहाँ पे मिलने के लिए। तो देख सकते हैं जोश है, जुनून है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोग आए हैं इन सब खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। क्या पर्सनल के साथ तापोष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत भी आज भारत लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अमन सहरावत का प्रशंसकों ने धूमधाम जोरदार स्वागत किया। अमन सहरावत भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हैं। गोल्ड मेडल मुकाबले से चंद घंटे पहले डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट मामले पर आज फैसला आ सकता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज अपना फैसला सुना सकता है। विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला आया तो उन्हें सिल्वर मेडल मिल सकता है। वहीं विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक का खेलगांव छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन अपील पर फैसला आने के बाद विनेश जल्द भारत लौटेंगी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।